Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 7th chapter, page number 100, question number 8. Write how much water is filled in each of the following vessel and write the total amount of water in all the three vessels. Write how much water is filled in each of the following vessel. तो आपको बताना होगा हर वेसल में कितना वाटर फिलअप हुआ एंड राइट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल द थ्री वेसल। और आपको बताना होगा ये तीनों वेसल में टोटल कितना वाटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो थ्री वेसल दिया गया वो हर वेसल में कितना वाटर है वो रीड करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट वेसल, सेकेंड वेसल एंड थर्ड वेसल। तो फर्स्ट वेसल में कितना वाटर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये जो दिया गया ऐसे ही जो लाइन है ये क्या है, ये वाटर है। तो फिर देखिए कितने तक वाटर है, यहाँ तक है 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो फर्स्ट वेसल में कितना वाटर है, कितना पानी है, 500 मिलीलीटर। तो फिर उसके नीचे यहाँ पे लिखिए 500 मिलीलीटर। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड वेसल। तो सेकेंड वेसल में कितने वाटर है, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर। तो सेकेंड वेसल में कितने वाटर है, 700 मिलीलीटर। तो उसके नीचे लिखिए 700 मिलीलीटर। बाद में थर्ड वेसल में कितना वाटर है, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर, 900 मिलीलीटर। तो थर्ड वेसल में कितना वाटर है, 900 मिलीलीटर। तो उसका नीचे लिखिए वेसल के नीचे 900 मिलीलीटर। देन सो इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कैसे मालूम होगा, ये तीनों वेसल में जो वाटर है वो तीनों वेसल का वाटर को ऐड करने से 500 मिलीलीटर प्लस 700 मिलीलीटर प्लस 900 मिलीलीटर, ये तीनों को ऐड कीजिए। फाइव हंड्रेड, 700 एंड 900। ऐड कीजिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। देन 5 plus 7, 5 plus 7 that is equal to 12, 12 plus 9, 12 plus 9 that is 12 plus 9 that is equal to 21, 2100 milliliter। So total amount of water that is equal to 2100 milliliter। Then next come to the question number 9. How much is the total capacity of all the three barrels given below? How much is the total capacity of
all the 3 barrels given below. यहाँ पे जो 3 बैरल्स दिया गया वो 3 बैरल्स का टोटल कैपेसिटी कितना है। तो फिर देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट बैरल, ये सेकेंड बैरल और ये थर्ड बैरल। फर्स्ट बैरल में कैपेसिटी कितना है 15 लीटर 150 मिलीलीटर। सेकेंड बैरल का कैपेसिटी कितना है 25 लीटर 100 मिलीलीटर। थर्ड बैरल का कैपेसिटी कितना है 30 लीटर 450 मिलीलीटर। तो फिर ये तीनों बैरल का टोटल कैपेसिटी कैसे मालूम होगा 15 लीटर 150 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर 100 मिलीलीटर प्लस 30 लीटर 450 मिलीलीटर। ये तीनों को ऐड करने से जितना मिलेगा वो क्या है द टोटल कैपेसिटी ऑफ 3 बैरल्स। तो फिर ये तीनों को ऐड कीजिए 15 लीटर 150 मिलीलीटर तो एक साइड में लीटर लिखिए और एक साइड में मिलीलीटर लिखिए। 15 लीटर 150 मिलीलीटर 15 लीटर 150 मिलीलीटर then 25 लीटर 100 मिलीलीटर 25 लीटर 100 मिलीलीटर then 30 लीटर 450 मिलीलीटर 30 लीटर लीटर में क्या लीटर लिखिए 450 मिलीलीटर। क्या करना है तीनों को ऐड कीजिए 0 plus 0 plus 0 that is equal to 0 then 5 plus 0 5 5 plus 5 10 write down 0 carry 1 4 plus 1 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7 then 5 plus 5 10 10 plus 0 10 write down 0 carry 1 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7 70 लीटर 700 मीटर। तो फिर ये तीनों बैरल का टोटल कैपेसिटी कितना है 70 लीटर 700 मिलीलीटर। Then next come to the second number। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैरल का कैपेसिटी कितना है 44 लीटर 550 मिलीलीटर। सेकेंड बैरल का कैपेसिटी कितना है 32 लीटर 280 मिलीलीटर। थर्ड बैरल का कैपेसिटी कितना है 17 लीटर 140 मिलीलीटर। तो फिर ये तीनों बैरल का कैपेसिटी को ऐड करने से हमको क्या मिलेगा टोटल कैपेसिटी। तो फिर ऐड कीजिए लीटर देन मिलीलीटर। 44 लीटर 550 मिलीलीटर then 32 लीटर 280 मिलीलीटर 17 लीटर 140 मिलीलीटर। ये तीनों को ऐड कीजिए
0 plus 0 plus 0, that's equal to 0. 5 plus 8, 5 plus 8, 13, 13 plus 4, 17, write down 7, carry 1. 1 plus 2, 3, 3 plus 5, 8, 8 plus 1, 9. Then 4 plus 2, 6, 6 plus 7, 13, write down 3, carry 1. 1 plus 3, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 1, 9. 93 liter, 970 milliliter. तो फिर ये तीनों बैरल का कैपेसिटी कितना है? 93 लीटर, 970 मिलीलीटर. Then next come to the question number 10. The table shows the water used in one day by a family. Answer the following questions on its basis. The table shows the water used in one day by a family. यहाँ पे जो टेबल दिया गया वो टेबल शो करता है एक फैमिली एक दिन में कितने वाटर यूज़ करते. Answer the following questions on its basis. Answer the following questions on its basis. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का आंसर उसके आधार पर दीजिए. तो सबसे पहले ये टेबल में क्या दिया गया वो रीड करते हैं. Activity and uses of water. Washing clothes and utensils, bathing, cooking, mopping the floor, gardening. Washing clothes and utensils. तो कितने वाटर यूज़ करते हैं? 34 लीटर. बाथिंग के लिए 76 लीटर. कुकिंग के लिए 8 लीटर. मॉपिंग द फ्लोर मॉपिंग के लिए 6 लीटर. गार्डनिंग के लिए 4 लीटर वाटर यूज़ करते वन डे में. देन नेक्स्ट कम टू द फर्स्ट नंबर. हाउ मच टोटल वाटर इज यूज्ड इन वन डे. हाउ मच टोटल वाटर इज यूज्ड इन वन डे. तो फिर एक दिन में टोटल कितना वाटर यूज होता है. तो कैसे मालूम होगा? ये सारे एक्टिविटी का करने के लिए जितने वाटर यूज होता है सभी को ऐड करना. 34 लीटर प्लस 76 लीटर प्लस 8 लीटर प्लस 6 लीटर प्लस 4 लीटर. तभी ऐड कीजिए. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28. तो 8 लिखिए. देन 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12, 128 लीटर. तो और एक बार ऐड कर लेते हैं. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28. राइट डाउन 8 कैरी 2. 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 128 लीटर. तो फिर एक दिन में वो कितने वाटर यूज़ करते हैं? 128 लीटर. Then second number. For which activity water is used
the most and how much? For which activity water is used the most and how much? तो कौन सा एक्टिविटी करने में ज़्यादा वाटर यूज होता है और वो कितना? तो आप देख सकते हैं वॉशिंग क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स कितना वाटर यूज होता है 34 लीटर, बाथिंग के लिए 76 लीटर, कुकिंग 8 लीटर, मॉपिंग द फ्लोर 6 लीटर, गार्डनिंग 4 लीटर। तो फिर कौन सा एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा वाटर यूज होता है? दैट इज बाथिंग 76 लीटर। तो फिर लिखिए बाथिंग एंड हाउ मच, और वो कितना 76 लीटर। Then next come to the question number 3. For which activity water is used the least? How much? For which activity water is used the least? तो कौन सा एक्टिविटी में सबसे कम वाटर यूज होता है? हाउ मच, और वो कितना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर, 34 लीटर। तो सबसे कम कौन सा है? 4 लीटर। तो फिर कौन सा एक्टिविटीज़ में सबसे कम वाटर यूज होता है? दैट इज गार्डनिंग। गार्डनिंग गार्डनिंग और कितना लीटर? 4 लीटर। Then next come to the question number 4. How much more water is used for bathing than cooking? How much more water is used for bathing than cooking? तो फिर कुकिंग से बाथिंग करने में कितना ज़्यादा वाटर यूज होता है? तो फिर कुकिंग में कितना वाटर यूज होता है? कुकिंग में 8 लीटर, बाथिंग में कितना वाटर यूज होता है? 76 लीटर। तो फिर कुकिंग से बाथिंग में कितना ज़्यादा वाटर यूज होता है? तो कैसे मालूम होगा? 76 माइनस 8, 76 से 8 को माइनस कीजिए, दैट इज इक्वल टू 68 लीटर। सिक्सटी 8 लीटर। Then next come to the question number 5. For which two activities water is used the most and how much? For which two activities water is used the most? कौन सा दोनों एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा वाटर यूज होता है और हाउ मच, और वो कितना? तो आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे 34 लीटर और 76 लीटर। तो वॉशिंग क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स एंड बाथिंग, ये दोनों एक्टिविटी करने में सबसे ज़्यादा वाटर यूज होता है और वो कितना? तो दोनों को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले लिखिए तो एक्टिविटीज़ का नेम, वॉशिंग क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स, बाद में बाथिंग। ये दोनों एक्टिविटीज़ करने में सबसे ज़्यादा वाटर यूज होता है और वो कितना? तो फिर 34 प्लस 76, 34
और 76 को ऐड कीजिए। 4 + 6 10, राइट डाउन 0, कैरी 1, 7 + 3 10 + 1 11, 110 liter। Then next come with the question number 6. For which two activities water is used the least? How much? For which two activities water is used the least and how much? कौन सा दो एक्टिविटीज़ करने में कम वाटर यूज होता है और हाउ मच, और वो कितना? तो सबसे वाटर कम होता है कौन सा एक्टिविटी? तो आप देख सकते 4 लीटर एंड 6 लीटर, ये दोनों क्या है? सबसे कम वाटर है। तो फिर तो मॉपिंग द फ्लोर के लिए 6 लीटर, गार्डनिंग के लिए 4 लीटर। तो फिर ये दोनों एक्टिविटीज़ करने में सबसे कम वाटर यूज होता है। तो वही लिखिए एक्टिविटीज यानी मॉपिंग द फ्लोर, एंड गार्डनिंग। तो फिर ये दोनों एक्टिविटीज़ में कितना वाटर यूज होता है? 6 लीटर प्लस 4 लीटर, 6 लीटर प्लस 4 लीटर दैट इज इक्वल टू 10 लीटर। Then question number 7. How much total water will this family use in a week? How much total water will this family use in a week? तो फिर ये जो फैमिली है एक हफ्ते में कितने वाटर यूज़ करेंगे? तो फिर 1 डे में, एक दिन में ये फैमिली कितना वाटर यूज़ करते? 128 लीटर। तो 1 वीक दैट इज इक्वल टू 7 डेज। तो फिर 7 डेज में कितने वाटर यूज़ करेंगे? 128 इंटू 7, 128 को 7 में मल्टीप्लाई कीजिए। 128 इंटू 7, 7 8 जार 56, 56, राइट डाउन 6, कैरी 5, 7 2 जार 14, 14 प्लस 5 19, राइट डाउन 9, कैरी 1, 7 1 जार 7 प्लस 1 8, 896 लीटर। Then question number 8. How much total water will this family use in a month? How much total water will this family use in a month? तो ये जो फैमिली एक मंथ में कितने वाटर यूज़ करेंगे? 1 मंथ 30 डेज। तो 1 मंथ जो कितना डेज है? 30 डेज। तो फिर ये जो फैमिली 1 डे में कितना वाटर यूज़ करते? 128 लीटर। तो 30 डेज में कितना वाटर यूज़ करेंगे? 128 इंटू 30, 128 को 30 में मल्टीप्लाई कीजिए। 128 इंटू 30, 0 8 जार 0, 0 2 जार 0, 0 1 जार 0, तो 1 0 यहाँ पे ऐड कीजिए। 3 8 जार 24, राइट डाउन 4, कैरी 2, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8, 3 1 जार 3। तो अभी सभी को ऐड कीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 8 8, देन 3 का 3, 3840 लीटर। तो 1 मंथ में ये जो फैमिली
तो कितने वाटर यूज़ करेंगे 3840 लीटर।